अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत ही ख़ास तरीके से बनाने वाली हूँ नाश्ता। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है पसंद। इसमें हम जो भी घर में सब्ज़ियाँ हैं वो शामिल करेंगे और ये जितनी भी सब्ज़ियाँ मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ ये आपकी फ्रिज में, आपके किचन में लाज़मी मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हमने लेना है 1 कप बेसन। बेसन अगर ना हो तो आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। और 2 अदद अंडे हम इसमें करेंगे शामिल। अंडों की वजह से ये जो नाश्ता है प्रोटीन से भी भरपूर होगा। तो बच्चे खाएं इसको या फिर बड़े खाएं, शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये नाश्ता है। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ये नाश्ता वो भी बेफ़िक्र होके कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी का भी वेट नहीं बढ़ने वाला। तो 3 मैंने टेबलस्पून बारीक चॉप करके यहाँ पे बंद गोभी ले ली, वो इसमें शामिल कर दी। और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें या फिर जितनी आप मिर्चें खानी चाहते हो उतनी मिर्चें इसमें बारीक चॉप करके शामिल कर दें। 1 टमाटर है वो भी फ्रिज से निकाल लिया। किसी भी चीज़ के लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी घर में हैं और देसी सारी चीज़ें। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल कर दिया और 1 प्याज मैंने बारीक चॉप किया है। तो आप भी 1 से 1.5 प्याज शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जितनी भी सब्ज़ियां आप ज़्यादा इसमें शामिल करेंगे ये आपकी सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है और टेस्टी भी बनेगा। ये मत सोचिए कि ये रोटियां पराठे जब बनाएंगे तो टूट जाएंगे। अब स्पाइसेस में हमने बारीक ज़ीरा, 1 टीस्पून दादर मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया, काली मिर्च और अजवाइन 1 टीस्पून और नमक, दरमियान में नमक रखा हुआ है। ये सारे स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये स्पाइसेस इसमें ऐड करके हमने इसको कर लेना है मिक्स। और आप चाहें तो 2 की बजाय 3 अंडे भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन मैंने 1 कप बेसन में 2 अंडे शामिल किए। तो पहले इसको कर लेंगे हम मिक्स, बाद में हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे और इसको इतना मिक्स करना है कि ये थोड़ा बैटर टाइप का हो जाए। इसका आटा नहीं गूंदना, बल्कि थोड़ा ये लूज़ ही रखना है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करके इसको मज़ीद मिक्स कर लूँगी। और ये बहुत ही इजीली नाश्ता जो है इसके पराठे हम बना लेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बच्चे भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो बैटर हमारा आप चेक कर लें, इस तरह का बन चुका है, आटा नहीं बल्कि गूंदा। और एक पैन में थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें से भी थोड़ा सा निकाल दूँगी, ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो ऑयल जो है बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल करके आप इसमें 2 बड़े स्पून जो है बैटर ऐड करिए। इसको फैला लीजिए आराम से। ये कोई मसला नहीं है कि टूट जाएगा या इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको फैला लें 2 मिनट तक। एक साइड से आपने सेक लेना है अच्छी तरह से, फिर हम इसकी साइड जो है चेंज करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि बेसन जो होता है ये जल्दी जल जाता है, क्योंकि बारीक होता है बहुत ज़्यादा आटे की निस्बत। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। तो 2 मिनट तक, 1.5-2 मिनट तक एक साइड से पक जाएगा, फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से पका लेंगे। अब किसी को भी नाश्ता स्किप करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग भी वेट के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, तो ये वाला नाश्ता अगर आप रोज़ाना 1 रोटी नाश्ते में खाएं, आधा प्याली जो है साथ में दही ले लें, तो 1 महीने में तकरीबन 10 किलो तक आप अपना वेट जो है लूज़ कर सकते हैं। साथ में दिन में 1-2 बार ग्रीन टी का 1-1 कप पी लिया करें। तो मज़ेदार नाश्ते के साथ आप वेट लूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मज़ेदार सा गोल्डन सा जो कलर है हमारे पराठे का आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको करवाते हैं चेक। तो मैं तो इसको थोड़े से दही के साथ खाऊंगी। आप चाहें तो साथ में चाय भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर हरे धनिए की चटनी बना लें।
तो बहुत ही मज़ेदार सा पराठा जो है तकरीबन 3 मिनट में मेरा रेडी हो गया। मैं इसको निकाल के चेक करवा देती हूँ। 1 कप जो मैंने बेसन लिया था उससे इजीली आपके 4 पराठे ये रेडी हो जाते हैं। तो 4 लोग इसको बड़ी आसानी से खा सकते हैं। तो ये देखिए मैं दूसरा भी साथ में तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह से मैंने 4 बना लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मज़ेदार यमी यमी रेसिपी के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अपना अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।